धनु राशि वालों, स्वागत हमारा YouTube चैनल ज्ञान धनु राशिफल। अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि इसे दिलो दिमाग में उतार लो, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल से जो बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, वह कोई मामूली तरक्की नहीं है। यह तो पीढ़ियों से चले आ रहे कर्मों के चक्र को तोड़ देने वाला समय है। यह वह पल है जब धनु राशि वालों के लिए सिर्फ मौके नहीं, बल्कि असली हक और अधिकार पैदा हो रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, जब गुरु अपनी ही राशि पर हो, भाग्य भाव जागे और कर्म भाव में जोर आए तो इंसान सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वो इतिहास बनाता है। ठीक यही हालत धनु राशि की अभी है। पिछले कई सालों से आपने बहुत कुछ झेला है, मेहनत की, इंतजार किया, बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ सहा। कई बार ऐसा लगा कि आपकी लगन का फल किसी और को मिल गया। कई बार आपको जानबूझकर पीछे रखा गया, आपके आइडिया को हल्के में लिया गया। कई बार तो खुद अपने सपनों से समझौता करना पड़ा। लेकिन अब वह दौर खत्म हो रहा है। अब आने वाला समय है सिंहासन का समय। यह कोई कुर्सी या पैसों का सिंहासन नहीं है। यह सम्मान, ताकत, फैसला लेने की शक्ति और नेतृत्व का सिंहासन है। धनु राशि की रूह कभी छोटी मोटी नहीं होती। यह राशि जन्म से ही फैलाव, ज्ञान, इंसाफ और सच्चाई की तलाश में रहती है। मगर इसी तलाश में आप अक्सर खुद को पीछे कर लेते हैं, दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं, मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं और खुद अंत में पीछे रह जाते हैं। यही वजह है कि आपकी पिछली पीढ़ियों में भी यही पैटर्न चलता आया। किसी ने कोशिश की, किसी ने सपना देखा, लेकिन या तो वक्त नहीं मिला या हालात आड़े आ गए। अब ग्रहों की चाल उस अधूरे किस्से को पूरा करने आ रही है। फरवरी से जो नई ऊर्जा शुरू होगी, वह सिर्फ आपके लिए नहीं, वह आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की किस्मत बदलने वाली होगी। शास्त्रों में इसे वंशोद्धार योग कहते हैं, जब एक इंसान के कर्म से पूरे खानदान का भाग्य पलट जाता है। यह समय अचानक नहीं आया, यह सालों की तैयारी का नतीजा है। आपने जो सहा, जो सीखा, जो छोड़ा, जो मंजूर किया, सब आपको इसी मोड़ तक लाने के लिए था। फरवरी से आपकी राशि पर भाग्य भाव जागेगा, मार्च में कर्म भाव मजबूत होगा और अप्रैल में राजयोग साफ साफ बनकर सामने आएगा। यह क्रम बहुत गहरा है। पहले भाग्य खुलता है, फिर कर्म को सही दिशा मिलती है और फिर असली अधिकार मिलता है। इसीलिए अभी आपको भीतर से ऐसा लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, मगर पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं दिख रही। यह वही वक्त होता है जब राजा बनने से पहले इंसान को अकेलेपन, शक और खामोशी से गुजरना पड़ता है। अभी आपके अंदर एक अलग तरह की गंभीरता आएगी। आप पहले जैसे हल्के फुल्के नहीं रहेंगे। बातें कम होंगी, मगर हर बात में वजन होगा। फैसले धीमे होंगे, लेकिन पक्के होंगे। अब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे कि आपका वक्त, आपकी ताकत और आपका फैसला कितना कीमती है। यही तो सिंहासन की पहली अलामत है। राजा वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले। राजा वो है जिसकी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। फरवरी से सबसे पहले बदलाव आपके आत्मसम्मान में आएगा। आप उन हालात को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आपको छोटा महसूस कराते थे। उन लोगों से दूरी बनानी शुरू कर देंगे जो आपकी काबिलियत को कम करके आंकते थे। यह दूरी झगड़े से नहीं, साफ गोई से आएगी। आपको लगेगा कि कुछ लोगों के साथ चलना अब आपकी रफ्तार को रोक रहा है, और जैसे ही आप यह बात मान लोगे, ब्रह्मांड आपको नए लोग, नए मौके और नई जिम्मेदारियां दे देगा। जिन दर्दों और टूटनों ने आपको पहले कमजोर किया था, वही अनुभव अब आपको दूसरों को रास्ता दिखाने लायक बना रहे हैं। यह वह दौर होगा जब लोग आपकी एक बात को गंभीरता से सुनेंगे, आपकी सलाह को दिल से मानेंगे, आपके फैसलों का सम्मान करेंगे। और इसी पल में आपको यह एहसास होगा कि आप अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे खानदान के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। यह सिंहासन की नींव का पहला पड़ाव है। अभी मुकुट नहीं दिख रहा, लेकिन मजबूत आधार तैयार हो चुका है। आगे के हिस्सों में सब और साफ होगा। कौन सा योग जहां भी जाग रहा है, किस किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उछाल आएगा, और कैसे वह पुराना रिकॉर्ड टूटेगा जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। फरवरी से मार्च और फिर अप्रैल की तरफ बढ़ते हुए धनु राशि के जीवन में दूसरा चरण शुरू होता है। यह वह समय है जब पहले चरण में रखी गई नींव पर असली इमारत खड़ी होने लगती है। यहां यह बात साफ हो जाती है कि यह बदलाव सिर्फ आपकी निजी कामयाबी तक नहीं रुकने वाला। यह वंश, इज्जत और लंबे समय तक चलने वाले असर से जुड़ा हुआ है। इस चरण में आपको ऐसा लगेगा कि अब हालात आपको रोक नहीं रहे, बल्कि आपकी परख कर रहे हैं कि आप इस बढ़ती ताकत और मौकों को कितनी समझदारी और परिपक्वता से संभाल पाते हैं।
फरवरी में जो आत्मसम्मान और साफ नजरिया आपके अंदर जागा था, मार्च में वही आत्मसम्मान अब कर्म के मैदान में उतर आएगा। अब सिर्फ सोचने का वक्त नहीं रहा, अब करने का वक्त है। और यही वह मोड़ है जहां बहुत से लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। इस बार पीछे हटने वाली नहीं है। मार्च का महीना धनु के लिए इसलिए खास है क्योंकि यह कर्म भाव को पूरी तरह जगा देता है। मतलब अब आपकी मेहनत, आपकी जिद, आप तरतिटी, अमयद, आपका तजुर्बा और आपकी समझ सब एक साथ जुड़कर काम करेंगे। आप देखेंगे कि जिन कामों में पहले बार बार फंस जाते थे, अब वह रास्ते खुद ब खुद खुलने लगे हैं। जो लोग पहले आपकी बात को तवज्जो नहीं देते थे, अब वही लोग आपकी राय पूछने आएंगे। यह बदलाव एकदम से लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि यह सालों की मेहनत और तैयारी का फल है। धनु राशि वालों, अब अपने काम को बहुत गंभीरता से लेने का वक्त है, क्योंकि अब जो भी आप करेंगे उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। यह लापरवाही का समय नहीं, सजग रहने का समय है। इस दौर में आपकी जिंदगी में जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन यह जिम्मेदारियां बोझ की तरह नहीं आएंगी, यह अधिकार के साथ आएंगी। आपको महसूस होगा कि लोग आप पर यकीन कर रहे हैं, आपसे उम्मीद लगा रहे हैं, आपके फैसलों पर भरोसा कर रहे हैं। यही वह वक्त है जब इंसान समझता है कि सिंहासन सिर्फ आराम नहीं देता, वह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी देता है। धनु राशि की खासियत यही है कि वह हमेशा इंसाफ और सच्चाई के साथ चलती है। इसीलिए यह जिम्मेदारियां आपको डराएंगी नहीं, बल्कि भीतर से और मजबूत बनाएंगी। आप समझ जाएंगे कि अब छोटे मोटे फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि आपके फैसलों का असर सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। और हाँ, इस समय आपके पैसे और आर्थिक हालात में भी बड़ा उलटफेर दिखाई देगा। मार्च के आसपास आपके धन के रास्ते चौड़े होने लगेंगे। यह कोई अचानक लॉटरी या बारिश जैसा धन नहीं होगा, बल्कि यह स्थिर, मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला आधार बनेगा। आप देखेंगे कि कमाई के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, खर्च करने का तरीका बदल रहा है। अब सोच समझकर, समझदारी से, और भविष्य की प्लानिंग अब सिर्फ कल के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए होने लगेगी। धनु राशि वाले तो पहले से ही ऐसे सोचते हैं, बड़े सोचते हैं, मगर अब पहली बार हालात इस सोच के साथ खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह जमीन, जायदाद, मकान या लंबे निवेश का अच्छा मौका होगा। कुछ के लिए ऐसा बड़ा फैसला होगा जो पूरे परिवार की आर्थिक दिशा ही पलट देगा। मार्च से अप्रैल की तरफ बढ़ते हुए रिश्तों में भी बड़ा फर्क आने लगेगा। अब साफ नजर आएगा कि कौन सिर्फ आपके साथ था और कौन सच में आपके लिए है। जैसे जैसे आपकी हैसियत मजबूत होगी, कुछ लोग बेचैन हो जाएंगे। यह बेचैनी कभी जलन के रूप में दिखेगी, कभी दूरी के रूप में, मगर इस बार आप इससे घबराएंगे नहीं। आपने पहले ही मन में तय कर लिया होगा कि सबको साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं होता। सिंहासन पर बैठने वाला हर किसी का यार नहीं बन सकता, लेकिन वह इंसाफ करने वाला जरूर हो सकता है। आप ठीक यही सबक अपनाएंगे। कठोर नहीं मगर साफ जरूर, भावुक नहीं मगर दिल वाला जरूर जरूर, और यह तालमेल ही आपको आगे ले जाएगा। अप्रैल का महीना इस दूसरे चरण का सबसे ऊंचा पड़ाव होगा। यहां आपको अपनी मेहनत का ठोस सबूत मिलने लगेगा। यह सबूत किसी सम्मान, नई जिम्मेदारी, पहचान या लोगों के सामने तारीफ के रूप में आ सकता है। कई धनु राशि वालों को पहली बार ऐसा लगेगा कि अब परिवार और समाज में उनकी एक अलग जगह बन गई है। यह जगह सिर्फ नाम की नहीं, असर वाली होगी। लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, आपकी मौजूदगी को अहमियत देंगे, आपके फैसलों को मानेंगे। तभी आपको यह यकीन हो जाएगा कि जो कुछ भी आपने झेला था वह सब बेकार नहीं गया। इस चरण में एक और बड़ा बदलाव यह होगा कि आप अपना पुराना वक्त नए नजरिए से देखने लगेंगे। जो चीजें पहले दुख देती थीं, अब वही आपकी ताकत का सबब लगेंगी। आप समझेंगे, अगर वह सब ना झेलते तो आज इतनी गहरी समझ और परिपक्वता ना आ पाती। यह समझ आपको अंदर से शांत करेगी और घमंड से दूर रखेगी। सिंहासन पर बैठना मतलब खुद को सबसे ऊपर समझना नहीं, बल्कि खुद को अपने फर्ज के प्रति जिम्मेदार समझना है। धनु राशि तो यह बात दिल से जानती है, इसीलिए यह कामयाबी आपको बिगाड़ेगी नहीं, निखारेगी। यह दूसरा चरण आपको यह भी सिखाएगा कि ताकत और अकेलापन साथ साथ चलते हैं। जितना आगे बढ़ोगे उतने कम लोग रहेंगे, मगर जो रहेंगे वह सच्चे होंगे। शुरू में थोड़ा खालीपन लग सकता है, लेकिन यही खालीपन आपको अपनी एनर्जी सही जगह लगाने का मौका देगा। अब फालतू बातें, बेकार रिश्ते और छोटे मोटे झगड़े आपसे दूर रहेंगे। आपका ध्यान बड़े मकसद पर होगा और यही बड़ी सोच आपको बाकियों से अलग कर देगी। अब आपको साफ दिखेगा कि यह सब बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं,
आपके फैसले, आपकी मेहनत, आपकी दिशा, यह सब आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव तैयार कर रही है। इसलिए इस वक्त आपके अंदर एक अजीब सी गंभीरता और मकसद का एहसास रहेगा। हंसेंगे भी, खुश भी रहेंगे, मगर भीतर कहीं यह बात रहेगी कि अब जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। यही तो असली सिंहासन की निशानी है। यह दूसरा चरण यही खत्म होता है, जहां आपको साफ पता चल जाता है कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। जो रास्ता आपने चुना है वह आपको ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है और अब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले और आखिरी चरण में सब और साफ होगा। यह सिंहासन किस शक्ल में पक्का होगा, वह पुराना रिकॉर्ड कैसे टूटेगा और आपकी पहचान इतिहास में कैसे दर्ज होगी। अब धनु राशि के जीवन में तीसरा और आखिरी चरण शुरू हो रहा है। यह वह वक्त है जहां अब तक भीतर और बाहर जो ताकत जुट रही थी वह सब एक जगह आकर ठहर जाती है। सिंहासन अब सिर्फ एक निशान या सपना नहीं रहता, वह हकीकत बन जाता है। फरवरी में आपका आत्मसम्मान जागा था। मार्च में मेहनत ने शक्ल ली थी और अब यह चरण उस सारी ताकत को पक्का और हमेशा के लिए स्थापित करने का है। वो ताकत जो आपने सालों की साधना, संघर्ष और सब्र से कमाई है। इस वक्त आपको अंदर से यह पूरा यकीन हो जाएगा कि अब आप हालात के पीछे नहीं चल रहे। हालात आपके फैसलों के हिसाब से ढलने लगे हैं। यह बदलाव किसी जादू की तरह लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि यह उस लंबी जद्दोजहद का नतीजा है जहां आपने बार बार अपने डर, शक और बेचैनी को हराया। अब आपके फैसले में एक पक्कापन आएगा। आप अच्छे से समझ पाएंगे कौन सा कदम अभी उठाना है, कौन सा बाद में किससे दूरी बनानी है, आस पास रखना है। यही साफगोई सिंहासन की असली ताकत है। इस चरण में धनु राशि के लिए सबसे बड़ा फर्क यह होगा कि आप अपने काम और अपने मकसद के बीच का फासला पूरी तरह समझ लेंगे। अब आप सिर्फ काम नहीं करेंगे, आप दिशा बनाएंगे, सिर्फ हुक्म नहीं मानेंगे। आप रास्ता तय करेंगे। जिन लोगों ने आपको पहले बस एक साथी, एक आम आदमी या एक बैकअप की तरह देखा था, अब वही आपको असली फैसला करने वाले की नजर से देखेंगे। यह बदलाव आपके बोलचाल में नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी में झलकेगा। आपकी चाल में, नजर में और खामोशी में वह भरोसा होगा जो बिना कुछ कहे भी इज्जत और अधिकार कायम कर देता है। यही वह दौर है जहां इंसान को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल सीखना पड़ता है, क्योंकि यहां से अहंकार और समझदारी के बीच की लकीर बहुत पतली हो जाती है। धनु राशि का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि उसका स्वभाव जन्म से सच्चाई और इंसाफ से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह ताकत आपको बहकाएगी नहीं, संतुलित रखेगी। आर्थिक मोर्चे पर भी अब पक्कापन आएगा। अब तक जो फायदा और मौके मिले वह बस आपको यह भरोसा देने के लिए थे कि आप सही रास्ते पर हो, लेकिन अब जो आएगा वह टिकाऊ होगा। यह वक्त सिर्फ कमाने का नहीं, पैसे को बचाने, संभालने और सही जगह लगाने का है। आप लंबी प्लानिंग करेंगे, परिवार और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखेंगे। कुछ धनु राशि वालों के लिए यह ऐसा फैसला लेने का समय होगा जो पूरे वंश की आर्थिक हालत को हमेशा के लिए बदल दे। यही वह पल है जहां 7 पीढ़ियों का पुराना रिकॉर्ड टूटता है, क्योंकि अब तक जो सीमाएं थीं वह सिर्फ डर और कमी की वजह से थीं और अब वह दोनों ही खत्म हो रही हैं। रिश्तों में आप और ज्यादा चुनिंदा हो जाएंगे। अब कोई भी आसानी से आपके करीब नहीं आएगा। आपके जीवन में वही लोग रहेंगे जो आपके मूल्यों को समझते हैं और आपके मकसद की कदर करते हैं। यह चयन कोई सख्ती से नहीं होगा, खुद बनाना ना नहीं का मैं खुद होगा। कुछ लोग अपने आप दूर चले जाएंगे क्योंकि वह इस नई ऊर्जा के साथ नहीं वह चल पाएंगे, और कुछ लोग जो शायद पहले दूर थे अब आपके साथ मजबूती से जुड़ जाएंगे। यह रिश्ते कम होंगे लेकिन बहुत गहरे होंगे। यही गहराई आपको मन की शांति देगी और लक्ष्य पर फोकस रखने में मदद करेगी। इस चरण में आपको यह भी समझ आएगा कि असली लीडरशिप सिर्फ आगे खड़े होना नहीं होती, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना होती है। अब आप अपनी कामयाबी को अकेले नहीं रखेंगे, दिल से चाहोगे कि इसे बांटो, दूसरों को मौका दो, रास्ता दिखाओ, अपने तजुर्बे से उन्हें सीखने दो। यही वह खासियत है जो एक आम कामयाब आदमी और असली लीडर में फर्क डालती है। धनु राशि अब ठीक इसी लीडरशिप की भूमिका में कदम रख रही है। यह भूमिका आपको अंदर से पूरा सुकून देगी, क्योंकि यह सिर्फ लेने की नहीं देने की भूमिका है। मानसिक और दिल के स्तर पर यह दौर आपको बहुत मजबूत और स्थिर बना देगा। अब छोटी मोटी बातें आपको हिला नहीं पाएंगी, आलोचना आपको तोड़ेगी नहीं, तारीफ आपको बहकाएगी नहीं। आप अच्छे से समझ जाओगे कि दोनों ही ज्यादा दिन नहीं टिकती। आपका सारा ध्यान अपने मकसद पर टिका रहेगा।
यही स्थिरता आपको लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देगी और यही ताकत रिकॉर्ड तोड़ती है, क्योंकि रिकॉर्ड सिर्फ तेजी से नहीं टूटते, निरंतरता से टूटते हैं। धनु राशि अब वह निरंतरता पा चुकी है। इस चरण के आखिर तक आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि जो सिंहासन मिला है वह किसी किस्मत या संयोग से नहीं मिला। यह आपके कर्मों, फैसलों और आत्मा की परिपक्वता का नतीजा है। आप अपना बीता हुआ वक्त इज्जत से देखेंगे, अभी के पल को जिम्मेदारी से जिएंगे और आने वाले कल को पूरा भरोसे के साथ बनाएंगे। यही वह मोड़ है जहां धनु राशि अपनी जिंदगी की नई परिभाषा खुद लिखती है। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, उस विरासत के लिए जी रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। और यही वह पल है जहां सच में कह सकते हैं धनु राशि सिंहासन पर बैठ चुकी है। अब धनु राशि के जीवन में चौथा और सबसे आखिरी कारण शुरू हो रहा है। यह वह वक्त है जहां सिंहासन सिर्फ मिलता नहीं, वह पक्का और हमेशा के लिए जम जाता है। और आपकी पहचान अब किसी एक कामयाबी तक नहीं सीमित रहती, वह एक नए युग की शुरुआत बन जाती है। यह दौर उस पल से जुड़ा है जब इंसान खुद को साबित करना छोड़ देता है, क्योंकि अब वक्त खुद उसकी गवाही दे रहा होता है। फरवरी में जो बीज बोया गया था, मार्च में जो पौधा उगा, अप्रैल में जो पेड़ बना, अब वह पेड़ फल देने की हालत में पहुंच रहा है। और यह फल सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सबके लिए है जो आपसे जुड़े हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं और जो आने वाली पीढ़ियों में आपके नाम को मिसाल की तरह देखेंगी। इस आखिरी चरण में धनु राशि को यह गहरी समझ आएगी कि असली ताकत शोर शराबे में नहीं, स्थिरता में होती है। अब आपको बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके फैसले खुद बोलेंगे, आपके काम खुद आपका परिचय बनेंगे। जिन्होंने कभी आपकी काबिलियत पर शक किया था, वह अब आपकी कामयाबी को सच मान लेंगे। जिन्होंने आपके संघर्ष को अनदेखा किया था, वह अब आपकी पूरी यात्रा से प्रेरणा लेंगे। यही वह पल है जब इंसान को अंदर से एक अलग तरह की शांति मिलती है, क्योंकि अब बाहर की तारीफ या मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। धनु राशि ठीक इसी हालत में होगी। इस चरण में आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि आप अपना वक्त और ताकत बहुत सोच समझ कर लगाएंगे। अब हर मौके को नहीं थामोगे, सिर्फ वही मौके चुनोगे जो आपके मकसद से मैच करते हो। यह चुनिंदा होना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे कि हर रास्ता आगे नहीं ले जाता और हर कामयाबी सुकून नहीं देती। आप संख्या से ज्यादा क्वालिटी को तरजीह ही देंगे। यही सोच आपको लंबे समय तक ऊंचे मुकाम पर बनाए रखेगी। पैसे के मामले में यह दौर स्थिरता और विरासत बनाने का है। अब धन सिर्फ कमाने खर्च करने का साधन नहीं रहेगा, वह सुरक्षा, जिम्मेदारी और भविष्य की नींव बनेगा। आप अपने परिवार, अपनी जड़ों और आने वाले कल के बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे। कुछ धनु राशि वालों के लिए यह वह वक्त होगा जब वह संपत्ति, पक्के निवेश या ऐसे बड़े फैसले लेंगे जो पीढ़ियों की बुनियाद को मजबूत कर देंगे। यही वह मोड़ है जहां 7 पीढ़ियों का पुराना रिकॉर्ड टूट जाता है, क्योंकि अब तक की सारी सीमाएं सिर्फ पैसे की कमी की वजह से नहीं थी, वह सोच की कमी की वजह से थी। और अब वह सोच पूरी तरह पलट चुकी है। सामाजिक और घर परिवार में आपकी जगह भी बदल जाएगी। अब आप सिर्फ एक सदस्य नहीं रहेंगे, आप मार्गदर्शक बन जाएंगे। लोग आपसे सलाह मांगेंगे, आपके तजुर्बे की कद्र करेंगे, आपके फैसलों को इज्जत देंगे। यह इज्जत किसी ओहदे या नाम से नहीं आएगी, आपके संतुलन, समझदारी और इंसाफ करने वाले स्वभाव से आएगी। धनु राशि की यही खासियत उसे लंबे समय तक सम्मान दिलाती है। आप समझ जाओगे कि असली लीडर वही है जो दूसरों को ऊपर उठाए, ना कि उन्हें नीचे रखे। भावनाओं के स्तर पर यह आखिरी चरण आपको पूरा सुकून देगा। अंदर कोई खालीपन या अधूरापन नहीं रहेगा। जो सवाल पहले सताते थे, वह या तो हल हो चुके होंगे या उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप समझ लेंगे कि जिंदगी का मकसद सिर्फ बड़े बड़े कामयाबी नहीं, संतुलन भी है। आप अपना बीता हुआ वक्त बिना अफसोस के कबूल कर लोगे, अभी के पल को बिना डर के जिएंगे और आने वाले कल को बिना फिक्र के देखेंगे। यही भावनात्मक मजबूती आपको उन ऊंचाइयों पर टिकाए रखेगी जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इस दौर में आपके अंदर एक सहज कृतज्ञता भी रहेगी। आप जान लोगे कि जो कुछ मिला है वह सिर्फ आपकी मेहनत का नहीं, वक्त, हालात और ऊपर वाले की मेहरबानी का नतीजा है। यह शुक्रिया आपको विनम्र रखेगा और यही विनम्रता आपकी ताकत को संभाले रखेगी। धनु राशि के लिए यह संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि यही संतुलन उसे गिरने से बचाता है और लंबी कामयाबी देता है। अब जब यह चौथा चरण पूरा होता है तो सब साफ हो जाता है। धनु राशि ने सिर्फ सफलता हासिल नहीं की,
बल्कि एक नई विरासत की नींव डाल दी है। अब आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं रहेगी, वह एक मिसाल बन जाएगी। पड़ोस के लोग आपके नाम को किसी एक कामयाबी से नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा से जोड़ेंगे। और यही वह पल है जहां सच में कह सकते हैं, धनु राशि सिंहासन पर बैठ चुकी है, न सिर्फ ताकत के साथ बल्कि विवेक, करुणा और जिम्मेदारी के साथ। यही सिंहासन हमेशा टिकता है और यही वह जगह है जहां से इतिहास लिखा जाता है। दोस्तों, आपसे बस इतना कहना है कि जय श्री नारायण। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान धनु राशिफल में चैनल सब्सक्राइब करें, करना भूलिए।